साल की तरह 1 दिसंबर को सारे अरुणाचल में इंडिजिनियस पेट डे मनाते हैं। तो इस वक्त हम दिया ग्राउंड चिंपू पे, जहां इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अरुणाचल मना रहे हैं इंडिजिनियस पेट डे। ढेर सारा शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज के इस 1 दिसंबर हम लोग अरुणाचल प्रदेश में इस सब अपना इंडिजिनियस फेथ डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस सब का फाउंडेशन आप सबको पता है कि 1999 में इस सब का फाउंडेशन हुआ था। उस वक्त में हमारे इंडिजिनियस डे 31 दिसंबर को हम लोग मनाते थे। 1 दिसंबर से अभी मनाना जब से शुरू हुआ, आई थिंक इट वाज फ्रॉम द ईयर 2013 से 1 दिसंबर से इंडिजिनियस डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इसका कारण आप सबको पता है और हमारे इस सब के प्रेसिडेंट तजुक तसुंग जी ने भी जो कहा, हमारे गोल्गे बुते तलुम रुकबो जी का आज जन्मदिन भी है। और गोल्गे बुते तलुम रुकबो जी इंडिजिनियस मूवमेंट को सदियों से ही वो पूरे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने स्टार्ट किया है। तो आज उनको भी याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ तवांग से लेके लोंगडिंग तक बहुत हमारा जो कल्चर है बहुत कलरफुल है। एक समाज दूसरे समाज से काफ़ी डाइवर्सिटी भी है। पूरे कंट्री में, पूरे भारतवर्ष में अरुणाचल प्रदेश ही एक राज्य है जिसमें इतना सारा कम्युनिटी हम लोग एक साथ बसे हुए हैं। मैं तवांग का रहने वाला मोनपा ट्राइब हूँ। यहाँ में ईटानगर में बसने वाला अपना निशी ट्राइब है। सियांग बेल्ट में अपना आदि के लोग हैं और हमारा एक्सट्रीम ईस्टर्न में तांगसा, वांगचो, नोक्ते और बहुत सारा ट्राइब्स अरुणाचल को लेके इस अरुणाचल प्रदेश को बनाया है। तो हम सभी ट्राइब्स का अपना अपना कल्चरल आइडेंटिटी एक ट्राइब से पूरा अलग होता है। तो उसको मेंटेन करना अभी हम सब का जिम्मेदारी बनता है। उसको अभी किस प्रकार से मेंटेन करना है, अपने अपने समाज में अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होता है, उसमें अपना कम्युनिटी में बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं कि अपना कल्चरल प्रिजर्वेशन किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हर एक कम्युनिटी का अपना फेथ भी अलग अलग होता है। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस सब के अम्ब्रेला में हर एक ट्राइब्स का अपना अपना जो इंडिजिनियस जो फेथ है उसको प्रिजर्व करने का एक अपना तरीका उन्होंने अपनाया है। और उसको सपोर्ट करने के लिए सरकार की ओर से जो मदद दे पाएगा उसी के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स को भी हम लोग ने गठन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स गठन करते 2017 में गठन कराया। तो अभी हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है तबादेले साहब ने जो कहा कि इस वर्ष से हमारा डिपार्टमेंट में कुछ रिफॉर्म्स हम लोग लेके आएंगे। पहले आप लोग ने देखा होगा कि इस डिपार्टमेंट में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हुआ करता था। तो अभी से इस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पोस्ट को हम लोग एबोलिश करते हुए इसका एक एडवाइजरी काउंसिल हम लोग बनाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स का एडवाइजरी काउंसिल। तो उसमें अभी चर्चा करेंगे कि रोटेशन बेसिस में हर एक ट्राइब का जो इंडिजिनियस फेथ वालों को वहाँ पे रखेंगे और डिपार्टमेंट का साथ में सारा प्लान पॉलिसीज चर्चा करते हुए तो मिनिस्टर को वो लोग गाइड करेंगे। तो इस तरह का सरकार की ओर से हम लोग इस तरह का प्लानिंग अभी हम लोग ने किया हुआ है। मगर इसमें आप लोग देखिए हमारा जो कल्चरल इल्यूजन होता है या अपना फेथ का जो इल्यूजन होता है तो किस कारण से अभी होता है, इसके ऊपर में
हमको लगता है कि हर एक समाज अपने हर एक फेथ के लोग अपना चर्चा करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश जब नेफा के अंडर में था, जब यूटी बना 72 में, जब फुल फ्लेजेड राज्य बना 1987 में, उससे पहले हमारा जब नेफा में जब था तो अरुणाचल में तो सारा लोग अपना इंडिजीनियस ही था, इंडिजीनियस फेथ को बिलीव करने वाला लोग ही था। तवांग से लेके पूरा लोंगडिंग तक 100% अपना इंडिजीनियस फेथ का लोग ही था। तो जैसे जैसे अभी डेमोक्रेसी का प्रोसेस आगे बढ़ता चला गया, उसी प्रकार से आपका फेथ का भी इल्यूजन होता चला गया। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि आप दूसरा किसी भी रिलीजन को गाली नहीं देना है, चाहे आज जो भी चाहे किसी भी धर्म में चला गया हो, उनको धर्म को गाली देने का हक हमें नहीं है। अपना कंट्री जो है ये एक सेक्युलर कंट्री है, मैं किसी भी धर्म को हम एडॉप्ट कर सकता है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। मगर बीइंग एन मोनपा एंड बीइंग एन बुद्धिस्ट, मेरा ड्यूटी ये होना चाहिए कि अपना कल्चर और रिलीजन को कैसे बचाना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। ये नहीं कि मेरा एक मोनपा कहीं दूसरा फेथ में चला गया, दूसरा रिलीजन में चला गया, मैं उस रिलीजन को गाली देते रहूंगा, मैं उस आदमी को गाली देते रहूंगा, ये हमारा कल्चर में नहीं होता है। उसी प्रकार से हम सभी जो जितने भी अरुणाचल प्रदेश का जो अपना कल्चरल जितने भी लोग हैं, अपने अपने लोग उसमें विचार करना चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए कि उस जमाने में हमारा फेथ का बिलीवर कितना था, आज कितना है, क्यों, इस कारण से क्यों हुआ है। तो इसको आप लोग चर्चा करते हुए अपना समाज को मजबूत करना है, तो अपना खुद पहले इरादा बुलंद होना चाहिए, अपना खुद का इरादा अच्छा होना चाहिए। अपना समाज है, आप लोग खुद अपना जिम्मेदारी नहीं लोगे, सरकार के ऊपर ज्यादा आप लोग देख के बैठोगे तो सरकार कुछ कर नहीं पाएगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैं अपना घर को अगर ठीक ठाक करना है तो घर का पिताजी होने का नाते, घर का माँ होने का नाते, घर का भाई होने का नाते, सबसे पहले वो परिवार जनों का ऊपर में ही तो बोझ बनता है। इसका बाद जाके आपको पड़ोसी को कुछ मदद चाहिए तो पड़ोसी को मांगेगा। तो सबसे पहले आपका अपना घर को ठीक रखना है तो घर वाला मजबूत होना पड़ेगा, घर वाला आपस में चर्चा करना पड़ेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात था, मैं सोचा कि आज का इस फंक्शन में आप लोगों के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके आज इस फंक्शन के ज़रिए से आज अपना निशी निदुंग मंजंग रलुंग जो निप्स जो आप लोग कहते हैं, उसका अभी नया नाम भी आप लोग ने दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन प्रोफेसर ताना सोरेन जी ने बहुत अच्छा से यहाँ पे हम लोगों के बीच में रखा। मैं हमेशा बोलता हूँ खास करके अपना युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को, कि अपना लैंग्वेज भाषा को बचाना बहुत ही ज़रूरी है।